जेएसएससी के जो काला चिट्ठा है, करनामा है, उसको है सो प्रकाश में लाए और उस पर अंकुश लगाया जाए। एक ही अभ्यर्थी को है सो एससी, एसटी, ओबीसी में है सो रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। लंबे समय के बाद जो है शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन आया था। उस विज्ञापन के माध्यम से झारखंड के कई युवाओं ने उस विज्ञापन के माध्यम से कई जो है प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और उसके बाद मेरिट लिस्ट भी बना, लेकिन मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं घोटाले की बू भी आ रही है। इसको लेकर जो है छात्र संगठन के लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता को लेकर जो है कई सवाल खड़े किए हैं और इस सवाल को लेकर जो है महामहिम राज्यपाल से गुहार भी लगाई है। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं कि आखिर क्या कारण है कि महामहिम से आप मिले। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है सो सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में व्यापक गड़बड़ियां किया गया है। रिजल्ट के प्रकाशन में बहुत ही व्यापक गड़बड़ी है। एक ही अभ्यर्थी को है सो एससी, एसटी, ओबीसी में है सो रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। एक ही मेरिट संख्या को है सो 8 बार रिपीट किया गया है, अलग अलग जिलों में किया गया है। और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को जो है सो 40% मार्क्स लाना था, जो कि उसको 37% पर, 32% पर, 36% पर उनको नियुक्ति प्रक्रिया में है सो शामिल किया गया है। तो मैं महामहिम से मिल करके इन सारी मुद्दों को उठाया हूं और मांग किया हूं कि इस सारे प्रकरण को है सो सीबीआई से जांच कराया जाए और जेएसएससी पर है सो कार्रवाई किया जाए, ताकि जेएसएससी का जो करनामा है ना वो सामने आ जाए। क्योंकि जेएसएससी किसी अभ्यर्थी के मांग को है सो किसी अभ्यर्थी को समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा सचिव से मिलने का प्रयास करते हैं अभ्यर्थी, लेकिन डांट फटकार लगा करके है सो भगा दिया जाता है। उनकी बातों पर है सो कोई विचार नहीं किया जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं होती हैं, यहाँ के युवा जरूर उसमें अपनी जो है आवेदन देते हैं, लेकिन उन प्रतियोगिता परीक्षाओं का जब परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं जो है वो परिणाम जो है कहीं ना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जेएसएससी का है सो पुराना आदत है, अब इसको पर है सो पूरी तरह से जांच करने की या कराने की ज़रूरत है। सीजीएल के मामला हो, जांच करेगा कौन? जांच कौन करेगा? यहाँ की सरकार को जांच कराने का जिम्मेवारी बनता है। यहाँ महामहिम से भी हाँ सो मैं मांग करता हूँ कि जांच को कराया जाए, क्योंकि जेएसएससी का मनमानी जो है ना सो उजागर हो सके और अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। फिर वही बात कह रहे हैं ना कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने की बात करें। प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन होता है वो सरकार ही करवाती है और सरकार के माध्यम से ही होता है। सरकार का एक अंग है, जेएसएससी की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं जाँच करवाने की, तो जाँच कौन करे? मैं महामहिम से मांग किया हूँ कि इसको सीआईडी के हवाले, सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से जांच करें और जांच करके है सो दूध का दूध और पानी का पानी सामने ला दें। जेएसएससी के जो काला चिट्ठा है, करनामा है, उसको है सो प्रकाश में लाएं और उस पर अंकुश लगाया जाए। मैं महामहिम से मिल करके बात किया हूँ। जेएसएससी जो है सो कोई भी नियम को है सो मानने को तैयार नहीं है। कार्मिक का लेटर था जिसमें है सो किसी तरह का उस लेटर में लिखा हुआ था कि किसी तरह का है सो नियम को थोपने के लिए जेएसएससी आच्छादित नहीं है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन शब्द को है सो हम लोगों पर थोप करके और हम लोगों को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया है। 26,001 पोस्ट के लिए है सो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुआ था। 30,000 सफल अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में पास हैं, लेकिन मात्र 10,500 को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया है और वो भी व्यापक गड़बड़ी के साथ किया गया है। मैं महामहिम से मांग किया हूँ कि रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थियों से गड़बड़ी की बात की जाए तो गड़बड़ी कहाँ कहाँ हुई यही आपका मालूम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, एक ही मेरिट लिस्ट को, एक ही मेरिट संख्या को 8 बार प्रकाशित किया गया है अलग अलग जिलों में। एक ही अभ्यर्थी को एससी, एसटी, ओबीसी बना दिया गया है और अलग अलग जिलों में, और एक ही अभ्यर्थी को है सो 4 बार 5 बार रिपीट किया गया है रिजल्ट के प्रकाशन में। और मैं बता दूं कि मैं जो आज एविडेंस लेकर के गया था उसमें मैं दिखाया हूं कि अलग अलग जिलों में जो कि 40% जनरल के अभ्यर्थियों को मार्क्स लाना था, लेकिन 32% पर, 37% पर, 38% पर है सो रिजल्ट उनका प्रकाशित कर दिया गया है और उनको जिला में काउंसलिंग के लिए भी भेज दिया गया है। इन सारी एविडेंस को मैं चिन्हित करके महामहिम के सामने रखा हूँ और सारी प्रकरण को मैं जांच के लिए मैं मांग किया हूं, लेकिन महामहिम आगे हाईकोर्ट के है सो न्याय का है सो जस्टिस का है सो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद है सो जो जजमेंट आएगा उसको लेकर के पुनः बुलाए हैं कि अगर आप असंतुष्ट रहेंगे तो आप हैं सो ज़रूर मेरे पास आइएगा। आगे मैं इसको जांच के हवाले में भेजूंगा और ज़रूर आप लोग के साथ न्याय करवाऊंगा। ये सहायक अभ्यर्थी थे, सहायक आचार्य
अभ्यर्थियों की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा को लेकर जो है लगातार यहाँ के युवा उत्साहित थे। लेकिन जब इसके परीक्षा परिणाम आए तो इसके परीक्षा परिणाम भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट पर चढ़ चुका है, जिसको लेकर जो है सहायक आचार्य के अभ्यर्थी अब महामहिम राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।